और बात करेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का पूरा निज़ाम चेंज होने जा रहा है। अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो महीने में 2 बार नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर तय हुआ करेंगी। और दावा ये किया जा रहा है कि इस इकदाम से मार्केट में शफाफियत आएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा होगा और आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फ़ौरी फ़ायदा अवाम को होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। यो वेलकम। अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो फैसला किया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तय की जाएंगी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे दुनिया के कुछ ममालिक में ये है, लेकिन वो ममालिक जो है वो इंतहाई एडवांस्ड हैं और वहाँ जो मार्केट के जो डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म है वो काफ़ी एडवांस्ड लेवल पे है, डाटा ड्रिवन है। और उसमें ये है कि काफ़ी नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, प्राइसेस ओपनली कम्पीट होती है, तो लिहाजा उन ममालिक में भी ये जो चीज़ें हैं वो इतनी परफेक्ट अंदाज में नहीं चल रही, लेकिन हैं। अब जो पाकिस्तान की मार्केट है ये इतनी डेवलप नहीं है इतनी डाटा ड्रिवन नहीं है। अच्छा, कीमतों का तयन कौन करेगा? अच्छा, पहले जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ चंद एक प्लेयर्स हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है। हर एक को इंपोर्ट करने की इजाजत भी नहीं। फिर हमारे यहाँ जो भी आना है वो रिफाइनरी के जरिए आना होता है। तो लिहाजा इसकी रोजाना की बुनियाद पे कीमतें तयन करने के लिए जो रिक्वायर्ड आपका जो एक मार्केट मैकेनिज्म है, और वो तो एट प्ले नहीं है। अच्छा, फिर जो प्राइसेस है वो आर्बिट्रेरीली जो है वो ओगरा डिसाइड कर रहा है। अब उस पे ये है कि इन प्राइसेस में जो पिछले 7 दिन की एवरेज की बुनियादों पे की जाएगी। हम लोग तो बुनियादी तौर पे तैयार नहीं है, मार्केट हमारी तैयार नहीं है। जो हमारे मार्केट के मेजर प्लेयर्स हैं वो इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट किराए एक दफा बढ़ जाते हैं तो कम करने पे कोई आमादा नहीं होता। हुकूमत के बयानात अपनी जगह। इसी तरह देखिए कि जो अशियाए खुर्दोनोश है, जितनी चीजों पे इसका इम्पैक्ट आता है, कीमतें कम होने का तो इम्पैक्ट कभी हमने मतलब है तेजी से आते हुए नहीं देखा, बढ़ते हुए चीजों को देखा। अब उसमें ये है कि पिछली दफा ये हुआ कि हुकूमत पे तनकीद यही थी कि जिनके पास अगर रिजर्व स्टॉक्स हैं, तो ये जंग में अगर ये कीमतें बढ़ी भी हैं तो इन्हें तेजी से कीमतें क्यों बढ़ाएं। अब उसका मेरे ख्याल उन्होंने आराम से हल ये निकाला है कि आईएमएफ का प्रेशर भी ना हो कि जी हम जो है वो रोजाना की बुनियाद पे करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मार्केट प्लेयर्स हैं, एक तो मार्केट प्लेयर्स हमारे सारे के सारे जो है ना वो कम्पेटिटिव नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और लोग जो है ना वो तैयार नहीं, जो मार्केट की मैनिपुलेटिव फोर्सेस है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन के लोग हैं, जो रिटेल मार्केट्स है और जो बाकी सब लोग हैं, वो इसको इम्कान ज्यादा यही है कि जैसे पास्ट में अब्यूज करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो बेचारा वही इसका शिकार होता रहा है। तो ये इससे अब एक नई कन्फ्यूजन फैलेगी। रात को शाम को एक नोटिफिकेशन आ जाता है, अगले दिन आप जाए तो प्राइस बदली होती है, कम होती है तो 35 पैसे होती है और बढ़ती है तो 7 रुपए 35 पैसे होती है। तो लिहाजा इसमें इम्कान यही है कि ये तजर्बा जो है ना वो अल्टीमेटली शायद कंज्यूमर को ही महंगा पड़े। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि ओगरा अगर तय करेगी और ओगरा ने कोई फार्मूला भी पेश किया होगा, तो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत वो डिसाइड करेंगी पेट्रोल की प्राइसेस? मेरा ख्याल है वो बेसिकली ये रहे कि जो इंटरनेशनल मार्केट की जो लास्ट 7 डेज की एवरेज है उसके बेसिस पे वो फैसला करेंगे। अब उसमें ये है कि जो लास्ट 7 डेज की एवरेज है उसमें भी समझने की चीज है कि जो ज्यादातर मार्केट की प्राइसेस है, लाइक इस वक्त जो आज ब्रेंट क्रूड की प्राइस में भी थोड़ी देर पहले देख रहा था वो 92 पे चली गई है। अच्छा, इसके अलावा जो और 2-3 बेंचमार्क हैं, और ये सारी की सारी जो प्राइसेस हैं ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केट की प्राइसेस हैं। अब जो आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक सर्टन और तरीके से होते हैं, वो स्पॉट मार्केट से, स्पॉट प्राइसेस से जरा डिफरेंट होते हैं। और वो एट टाइम्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ स्पॉट की प्राइसिंग के आपका मिक्सिंग होती है, कुछ जो आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इस तेजी से मूव नहीं करते हैं जिस तरह के मार्केट के प्राइसेस डेली करती हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल वो हुकूमत ने बजाय इसके कि वो एक मैकेनिज्म में चले। और फिर ये है कि हमारे यहाँ ऑयल एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ऑयल एंड पेट्रोल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पेट्रोल पंप और ये वो, इनकी भी अच्छा खासा एक बड़ा क्लाउड है। अब वो भी हुकूमत के साथ बैठे कि जब मार्जिन बढ़ाएं, तो आप ये देखें कि पिछले 3-4 सालों में ये अपना मार्जिन तो ठीक ठाक बढ़वा चुके हुए हैं। लेकिन ये है कि अवाम के ऊपर प्रेशर जो है ना वो इस सूरत में आ गया कि बजाय इसके एक हुकूमत इन सारों को लगाम डालती है और इन सारों को इस मुश्किल वक्त में मतलब है कि अपनी अपनी जगह पे रख के अवाम के लिए एक रास्ता देते, उन्होंने इसको खुला छोड़ दिया। ठीक है खालिद साहब, ये बताएं कि जैसे आपने भी बताया कि ओगरा तय करेगा, तो हुकूमत का फिर तो जो अमल दखल है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ओगरा की कारकर्दगी को शफाफियत से कैसे लेके चलना है, ये कौन यकीनी बनाएगा?
ये बड़ा मजे का काम है जी। ये जो ओगरा हो गया या इस तरह के और हमारे के चंद कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इन्हें हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी हुई है इदारों को, ये इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, और ये इनको रेगुलेटर हम कहते हैं। और अगर किताब के मुताबिक देखें, हिसाब किताब के मुताबिक, तो इन्हें बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इनके साथ जो है ना, वो जो किताबी खसूसियात है वो वाबस्ता हैं। जब ये इदारे कायम भी किए गए थे और बाद में भी किए गए थे। लेकिन होता ये है कि हुकूमत का असर और नफूज इन इदारों पे बहरहाल होता है, और बिलवास्ता भी होता है और बराह रास्त भी होता है। अब ये है कि उसूली तौर पे इस किस्म के इदारों को तो पार्लियामेंट को ही एज अ वॉचडॉग जो है ना वो करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो पार्लियामेंट की अपनी जो एक सुपरविजन जो है या जो वॉचडॉग है, वो बहुत मतलब कमजोर भी है, और दूसरे ये है कि वो इतनी देर से होती है, तब तक ये है कि वो सांप निकल चुका होता है। तो लिहाजा ये है कि हुकूमत ने बजाय इसके कि वो अपने आप पे इल्जाम ले, उसने ये टोपी ओगरा को पहना दी है, ताकि अवाम ने अगर कोई बुरा भला कहना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दे कि जी हम क्या कह सकते हैं, हमने तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ओगरा ने किया है। हालांकि पॉलिसी तो इन्होंने तय की है। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बात की है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कह लें, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनका इम्पैक्ट होता ज़रूर है, चाहे हमारे खाने पीने की अशिया हो या जो किराए हैं उस पर उसका इम्पैक्ट लाजमी होता है। तो रोज़ की बुनियाद पर अगर कीमतें चेंज होंगी तो फिर ये चीज़ें कौन देखेगा? मैंने बताया ना कि ये बड़ा एक केयरफुली एक मैकेनिज्म होता है ना, कि हुकूमत उसमें निकल गई। उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो ये मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया। तो आजकल पूरी दुनिया में जब हुकूमतें नाकाम होने लगती हैं या वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती, तो बहुत सारी हुकूमतों ने यही तरीका पकड़ा हुआ है कि जी हमने तो इसको मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया, और